बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ योर मोस्ट डिमांडेड वीडियो 10 बेस्ट फ्लैशर पैरोडी मूवीज पार्ट 3 की, जिसमें आपको लास्ट के दोनों पार्ट्स की तरह फेमस मूवीज की स्पोर्ट फिल्म देखने को मिल जाएगी विद ओपन इरोटिक सीन, और जिनमें आपको आर रेटेड कॉमेडी, एक्शन, हिस्ट्री, साइफाई, लेस्बियन, वाइफ अफेयर और वाइफ शेयर स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। तो इन सारी मूवीज को और इस वीडियो को आप अकेले दिखेगा। और यहीं पर मैं मेंशन भी करता चलूं कि ये बेसिकली पॉर्न मूवीज है और पॉर्न डब नहीं होती और ना ही इन्हें IMDb रेटिंग में कोई रेटिंग मिलती है। तो मैंने इन सारी मूवीज को इनकी स्टोरी लाइन और अपनी फेवरेट मूवीज के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है ऑफिशियल शाफ्ट पैरोडी। ये पैरोडी मूवी हॉलीवुड की फेमस मूवी शाफ्ट की, जिसकी ओरिजिनल मूवी की तरह हमें इसमें भी मूवी के मेन कैरेक्टर डिटेक्टिव शाफ्ट की स्टोरी देखने को मिलती है, जो अपने टाउन का एक फेमस और लड़कियों का चहीता होता है। अपनी एटीट्यूड से उसने कई केस सॉल्व किए होते हैं, जिसकी वजह से उसके कई एनिमीज भी होते हैं, और उन्हीं में से एक लेडी मरमेलेड। बट मूवी की टर्न तब आती है जब डिटेक्टिव शाफ्ट को एक न्यू केस दिया जाता है उसी की एनिमी लेडी मरमेलेड के खिलाफ। मगर डिटेक्टिव शाफ्ट उसके प्लान से बिल्कुल अनजान होता है, क्योंकि उसके एनिमी को शाफ्ट की कमजोरी का अच्छे से पता होता है और जिसकी उसके एनिमी के पास कमी नहीं होती, जिसके जरिए वो शाफ्ट को अपने जाल में फंसाती है। मूवी में आपको कॉमेडी, क्राइम और एक्शन स्टोरी भी देखने को मिलेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 ऑफिशियल बेसिक इंस्टिंक्ट पैरोडी, जो खुद एक हॉलीवुड की इरोटिक मूवीज की पैरोडी है, जिसमें एक स्ट्रेंजर की डेथ हो जाती है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि ये एक मर्डर है और किलर लापता, जिससे एक ट्रेन पुलिस ऑफिसर ने केस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और जिन्हें एक सस्पेक्ट मिलती है, एक हॉट गर्ल कैथरीन, जो मर्डर की रात उस विक्टिम के साथ थी और जो सिंगल और बहुत ही बोल्ड गर्ल होती है, जिसे लोगों को मैनिपुलेट करना और डिस्ट्रैक्ट करना अच्छे से आता है। मगर ठोस सबूत न होने की वजह से उन्हें कैथरीन को छोड़ना पड़ जाता है। बट निक उस पर नजर रखना शुरू कर देता है, जिस दौरान उसे कैथरीन की सीक्रेट का पता चलता है, जिसमें कैथरीन हर रात अलग अलग लड़कों के साथ रात बिताती है, उनके साथ एक वाइल्ड एंड डेडली गेम खेलती है और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की ही डेथ हो जाती है। मगर कोई भी सबूत कैथरीन के खिलाफ नहीं मिलती, तो सबूत के लिए निक भी कैथरीन के इस वाइल्ड एंड डेडली गेम का हिस्सा बन जाता है, और जिसके बाद मूवी की क्राइम मिस्ट्री एक अलग मोड़ ले लेती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी और मिस्ट्री, जो काफी यूनिक है ओरिजिनल मूवी की तरह, जो रिलीज हुई थी 2011 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 द लोन रेंजर। ये 2013 की फेमस एक्टर की फेमस मूवी है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है वेस्ट अमेरिका से, जिसमें लुटेरे, गैंगस्टर और डर्टी पॉलिटिक्स पीक पर होती है, जिनकी वजह से कईयों की फैमिली डिस्ट्रॉय हुई होती है, जहां पर ईमानदारी से रहना बहुत मुश्किल होता है। और उन्हीं में से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की स्टोरी देखने को मिलती है, जो इन सब के खिलाफ होता है, मगर इसी वजह से उसी के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उससे डबल क्रॉस करते हैं और उसे मार देते हैं। बट लकली वो सर्वाइव कर जाता है, जिसमें उसकी मदद करती है एक विलेज की लोकल, जो उसे इन अदरवर्ल्ड्स के लोगों की और पावरफुल लोगों की इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एक नए मकसद और नई पहचान से अपना बदला लेना शुरू कर देता है, सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, गैंगस्टर्स और लुटेरों को सजा देकर, जिससे वो लोगों की नजरों में एक मसीहा और अपनी एनिमीज के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। इस मूवी में आपको हिस्ट्री, कॉमेडी, क्राइम, वाइफ अफेयर और हस्बैंड वाइफ स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं करेगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये रिलीज हुई थी 2011 में और ये इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है बिटवीन द हेडलाइंस। ये लेस्बियन मूवी है, जिसमें हमें पॉलिटिक्स स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें सिर्फ फीमेल होती है, फीमेल पॉलिटिशियंस, फीमेल सेक्रेटरी एंड फीमेल मीडिया। सो इलेक्शन का टाइम होता है और मूवी की मेन कैरेक्टर स्टेफर एलिना, जो एक पॉलिटिशियन की सेक्रेटरी होती है और जो एक दिन एक्सीडेंटली अपनी ही बॉस की डार्क सीक्रेट को डिस्कवर कर लेती है कि उसकी बॉस अपनी ओपोनेंट्स के साथ सीक्रेट अफेयर चला रही होती है, जिसके बाद इसकी पॉलिटिक्स स्टोरी डर्टी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें स्टेफर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ईमानदारी से अपनी बॉस की सीक्रेट मीडिया में लीक करके फेमस हो जाए, एक सीट हासिल करके खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, या अपने बॉस के ऑफर को एक्सेप्ट करके प्रमोट हो जाए और इस राज को भूल जाए। फायदा दोनों में है, मगर नुकसान भी दोनों में ही है। तो स्टेफर कौन सा रास्ता अपनाती है और उसकी बॉस क्या क्या चालें चलती है, ये तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी में काफी फैंटेसी सीन्स है, जो रिलीज हुई थी 2014 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है।
नंबर 6 गेम 6969, जो फेमस सीरीज स्क्विड गेम की पैरोडी है, जिसकी स्टोरी फॉलो करती है फीमेल फ्रेंड्स की ग्रुप से, जिनमें से 3 वुमेन मैरिड होती है और तीनों ही की अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल लाइफ काफी बिगड़ी हुई होती है और उनमें से एक डिवोर्स होती है जिसकी सेक्सुअल लाइफ डेड ही होती है। इन शॉर्ट वो सभी अपनी बोरिंग लाइफ एंड सेक्स लाइफ से तंग होते हैं और सारे ही इसकी कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी एक सेल्समैन उनकी बातों को सुन लेता है और जो उन्हें एक ऑफर देता है गेम खेलकर पैसे कमाने की, जिन गेम्स के बारे में वो सभी अनजान होते हैं और लालच में आकर वो सभी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर जहाँ से मूवी की रियल स्टोरी एंड गेम शुरू हो जाती है। जो गेम्स डेडली गेम नहीं होती बल्कि इरोटिक गेम्स होती है। उन्हें इस इरोटिक गेम को कुछ अजीब रूल्स और टास्क के साथ पूरा करना होता है और लूजर को एलिमिनेट होने के बजाय इरोटिक पनिशमेंट दी जाती है। देखा जाए तो दोनों ही तरफ से उन अनफेथफुल वाइफ की नीड पूरी हो रही होती है, तो वो सभी वाइफ्स इस इरोटिक गेम को कैसे तैसे करके पूरा करने की कोशिश करने लग जाते हैं और साथ ही साथ अपने पर्सनल प्लेजर को भी। मगर मूवी के एंडिंग में इसकी स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है जब इसकी स्टोरी कपल शॉपिंग वाली स्टोरी बन जाती है। अब वो कैसे होती है तो आप इसे देख कर ही जानिए। ये मूवी रिलीज 2022 में और ये चाइनीज में इंग्लिश सब के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है बॉडी हीट। मूवी बेस्ड है 6 फायर फाइटर्स पे, जिनमें से 3 फायरमैन और 3 फायर वुमेन होती है जो डेंजरस एक्सप्लोजन को डिफ्यूज करते हैं, आग में फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं और लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को रोज फेस करते हैं। जो सभी सिंगल होते हैं सिवाय 2 के जो एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जल्द शादी भी करने वाले होते हैं, एक साथ रहते और एक ही साथ जॉब करते हैं, जिनका काम इमरजेंसी वाला होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ उनकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करती है। तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ मर्ज करते हैं और एक साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर मूवी की टर्न तब आती है जब ड्यूटी के दौरान उसके फियोंसे की डेथ हो जाती है, जो एक्सीडेंट उन सभी फायर फाइटर्स पर असर डालती है, मोस्टली उसकी फियोंसी पर, जिसके बाद उन सबको एहसास होता है कि उनकी लाइफ कितनी छोटी है और उनका काम भी कितना डेंजरस। तो उसके बाद वो सभी खुलकर जीना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे हर एक पल को एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, अपने सीनियर, अपने क्रश और अपने कलीग के साथ अपनी अपनी डार्क फैंटेसी फुलफिल करना। जिसके बाद मूवी की बोल्ड सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है और इन सबको देख देकर वो फियोंसे भी अपनी फैंटेसी फुलफिल करने की लाइन में लग जाती है। इस मूवी के स्पेशली इसकी बोल्ड सीन जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी, तो सब जरूर देखेगा। हमारे पास रिकमेंडेशन, ये मूवी रिलीज हुई 2010 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है सुसाइड स्क्वाड। ये डीसी की मूवी की पैरोडी है जिसमें हमें हार्ली क्विन, डेडशॉट और जोकर जैसे कई सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं जो सारे क्रिमिनल्स होते हैं एंड प्रिजन होते हैं, मगर फिर उन्हें गवर्नमेंट दूसरा मौका देती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनके दिए गए मिशन को पूरा करके अपनी आजादी हासिल करने का, जिसका उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो वो सारे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड टीम अप बना लेते हैं। जिसके बाद ये सारे क्रिमिनल्स दूसरे क्रिमिनल्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं, मगर हार्ली क्विन का इरादा कुछ और होता है, अपने लवर जोकर को छुड़ाने का। अगर आपने इसकी ओरिजिनल स्टोरी देखी है तो आपको इसकी स्टोरी कभी पता होगा कि हार्ली क्विन अपने लवर जोकर को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, बट द ट्विस्ट जो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं है, बैटमैन और उससे भी अलग चीज जो ओरिजिनल स्टोरी में हो ही नहीं सकती, गर्लफ्रेंड शेयर स्टोरी एंड मोर। इस मूवी के स्पेशल इसके सीन एंड बोल्ड सीन जो इसे मस्ट वॉच बनाती है, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये रिलीज हुई थी 2016 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है फ्लाई गर्ल्स। ये 2010 की फेमस रियलिटी शो की स्पूफ फिल्म है, जिस शो का कॉन्सेप्ट था कि फ्लाइट अटेंडेंट्स की लाइफ एंड जर्नी को एक्सप्लोर करना, जिसमें 5 फीमेल एयर होस्टेस जॉब के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करती है, एक्सपेंसिव सिटी एंड लग्जरी लाइफ एक्सपीरियंस करती है, लॉस एंजलिस, लास वेगास एंड न्यूयॉर्क जैसी कंट्री जाती है, घूमती है, अपने पैसेंजर्स में वेल्थी बिजनेसमैन से अनफेथफुल रिलेशनशिप बनाती है और जो उनका काम का हिस्सा होता है, जिसे इसकी स्पूफ फिल्म में ओपनली दिखाया गया है, जहाँ पर हॉट एयर होस्टेस को स्पेशली अपने पैसेंजर्स को एंटरटेन करने के लिए और केयर करने के लिए ही रखा गया होता है। जिस फ्लाइट में कपल्स, फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर इन सिंगल्स के साथ साथ स्मगलर्स भी फ्लाई कर रहे होते हैं और उन एडिटर्स का काम होता है इन सभी की केयर करने का, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे सिक्योरिटी स्मगलर्स को पकड़ती है, इन्वेस्टिगेट करती है और सच उगलवाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाती है, और कैसे वो एयर होस्टेस अपने पैसेंजर्स को एंटरटेन करती है, जिसमें कुछ कपल्स कंट्रोल करते हैं, हालांकि वो करना तो नहीं चाहते बट मजबूर होते हैं, एंड कुछ इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑल्सो पायलट्स भी, जहाँ पर पायलट्स
यारों की मस्ती में, गरीबों की बस्ती में, माँ गई गान मस्ती में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी बोल्ड नीरोटिक सीन जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिस वजह से मैंने इसे नंबर 3 की लिस्ट में ऐड की है। ये मूवी रिलीज हुई 2010 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है द वेडिंग। ये पेरोडी है 1998 की मूवी की, जिसकी स्टोरी होती है कि एक रिच ब्लैक वुमन एक वाइट पुअर मैन से शादी करने वाली होती है। बात पैसों की नहीं होती, बात होती है लव की, जो वो दोनों एक दूसरे से करते हैं और एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। कट टू वेडिंग सेरेमनी, जहाँ पर सारे गेस्ट आ चुके होते हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, म्यूजिकल बैंड, फोटोग्राफर एंड वेडिंग मैनेजर। सेम्स लाइक अ परफेक्ट वेडिंग। मगर एक प्रॉब्लम होती है ग्रूम की मदर, जो शादी के दिन अपनी डॉटर इन लॉ से मिल रही होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच कुछ अनबन रहती है। इसके अलावा उस वेडिंग में ग्रूम की एक्स भी आई होती है, जो सीन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही होती है। मगर वो दोनों अपने इस परफेक्ट डे को परफेक्ट बनाने के लिए काफी अजीब तरीका अपनाते हैं। जब वो ब्राइड अपने हस्बैंड के एक्स के साथ कंफर्टेबल होने के लिए काफी ज्यादा फ्री हो जाती है, उसका फ्यूचर हस्बैंड ग्रूम अपनी ही वाइफ के ब्रदर के साथ फिजिकल होता है और वो दोनों अपनी ही वेडिंग के दिन अपने अपने ऑब्जर्वेशन दूसरों के साथ टेस्ट करने लग जाते हैं। जिसके बाद ये वेडिंग सेरेमनी बैचलर पार्टी, लेस्बियन स्टोरी और गे स्टोरी वाली बन जाती है एंड वेडिंग की मार जाती है। नो, लिटरली मार जाती है। जब उस ग्रूम की मदर भी अपने डिजायर फुलफिल करने के लिए म्यूजिकल बैंड के साथ फिजिकल होने लग जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की स्टोरी एंड डायरेक्शन, जो काफी हाई बजट और एक रियल मूवी जैसी लगती है, विच इज वाई आई लिस्टेड दिस मूवी ऑन नंबर 2। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर ही मेरी फेवरेट और इस लिस्ट की बेस्ट पैरोडी मूवी द हार्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो मेरी एक और फेवरेट हॉलीवुड फिल्म द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की पैरोडी है। और इसमें भी हमें एग्जैक्ट सेम स्टोरी देखने को मिलती है, बस थोड़ी सी चेंजेस के साथ, जिसमें अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फ्लैशर एक्ट्रेस डैनी डैनियल देखने को मिलती है, जो फाइनेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है, कंपटीशन की रेस में होती है। मगर अपनी फर्स्ट मीटिंग में उसे की ऑफ सक्सेस का सीक्रेट मिल जाती है, क्लाइंट्स बनाना और क्लाइंट्स को मनाना। जिसके रहते हुए वो खुद की टीम बनाती है, क्लाइंट से मिलती है, डील क्लोज करती है, जिसके बाद उसके क्लाइंट कुछ और चीजें भी डिमांड करते हैं और जो डैनी के पास भरपूर होती है। और ऐसे ही वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रही होती है और मूवी की बेस्ट बोल्ड सीन शुरू हो जाती है। मेरी इसे नंबर 1 की लिस्ट में रखने की वजह मेरी फेवरेट डैनी डैनियल और मेरी फेवरेट मूवी की पैरोडी, जो आपको इसके ओरिजिनल मूवी की तरह एंटरटेन करेगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई 2014 में और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो गाइस, थी टॉप 10 फ्लैशर मूवीज पार्ट 3 की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको साइफर स्टोरी मूवी देखनी है जिसमें आपको स्कैरी, एडवेंचर, बेस्ट ग्राफिक्स, थ्रिलर और यूनिक स्टोरी के साथ साथ बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट लॉस्ट इन स्पेस मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।